वक्त किसी बेटी बीवी और माँ पर ना लाए। हम आपके पास तो पैसे नहीं है, यकीन करें सर मैं सारी रात नहीं सोई। ये मैं अली अमीन को बताऊं, अकाउंट अफसर को बताऊं, किसको बताऊं? एजुकेशन टीचर 7 अफराद हैं। मेरी मिसेज की तनख्वाह से हमारा गुजारा है। एक एक क्लर्क से बात करती हूँ जैसे मैं वहाँ इनसे भीख मांग रही हूँ। कि नवीदा के पास जब मैं गई थी, मेरे पास रिसीविंग थी, उसने मुझे कहा है कि आपके पास क्या सबूत है कि ये मेरे साइन है। इतना ज्यादा भी कोई जुल्म होता है? कि मुझे कहता है 2000 दे दो, कोई कहता है 5000 दे दो। एक बंदे ने मुझे कहा आप मुझे 40,000 दें। अगर आप एंटी करप्शन के दफ्तर गए तो हम आपके बिल्कुल पेंशन ही नहीं बनाएंगे। कहाँ है हुकूमत? फिर तहरीक इंसाफ का नाम तो मिटा देना, तहरीक जुल्म रखें। हम उस बात पर भी राजी। सर्विस का आखिरी दिन था तो मैं घर में बैठा था। सुबह नमाज के बाद कुरान शरीफ पढ़ रहा था, उठा ना, फिर मेरी मिसेज भी साथ बैठी थी, तो मेरे हाथ को कांपने लगे ना, और ये हाथ ऐसे मुहल हो जाएगा। एजुकेशन टीचर हूँ, तकरीबन 60 साल को 8-7 अफराद हैं। मेरी मिसेज की तनख्वाह से हमारा गुजारा है। मैंने सारे का सारा केस मांग बना के अकाउंट ऑफिसर को दे दिया ना, नवीदा है उसको दे दिया, हवाले कर दे, फिर फाइल बना कर दिया ना। हालांकि उनका हक था कि वो उसको वो करते थे, कहते भी डिसेबल है, और मैंने अपनी सर्विस बुक दिया ना, और वो कहते वो तो खो गए। जो दूसरे वो अफराद वो कहते बस ठीक है खैर करेगा, तो मैं जाता हूँ, मेरे घर वाले जाते हैं, लेकिन वो उस पर कोई और सीरियस नहीं है। कमज़ोरी की हालत में या बीमारी की हालत में 2-2 बजे तक 4 बजे तक बैठा रहता हूँ। अली अमीन खान सपोर्टर भी है, हमने उसको वोट दिया है, बल्कि मेरे पास जो वो है ना मोबाइल है, उस पर भी उसका फ़ोटो बना है ना, फैसल अमीन का। तो मेहरबानी करके मैं उससे मुतालबा करता हूँ कि मेहरबानी करके ये मेरा जो पेंशनल केस है ना, इसको फील 4 से फाइल कराएं, ताकि मैं मेरे बच्चों के वो है दाखिले हैं, ठीक है ना, उनके वो है उनकी फीसें वगैरह वो देनी है। 11 जनवरी से लेकर आज की डेट तक मैं डेली सुबह स्कूल जाती हूँ। वहाँ से जब मैं 4 बजे 3:30 बजे मैं पहुँचती हूँ, मैं घर नहीं आती, मैं सीधी अकाउंट ऑफिस उतरती हूँ। वहाँ पर मैं एक एक क्लर्क से बात करती हूँ। नीचे वाले कहते हैं मैडम आप ऊपर चली जाएं, ऊपर वाले कहते हैं मैडम आप नीचे क्लर्कों के पास चली जाएं। सर यकीन करें मैं शाम तक पागलों की तरह एक एक के पास जाती हूँ जैसे मैं वहाँ इनसे भीख मांग रही हूँ। कि नवीदा के पास जब मैं गई थी, मेरे पास रिसीविंग थी, मैंने उसको रिसीविंग दिखाई है। मैंने कहा देखें मेरे हस्बैंड की फ़ाइल आपके पास है। उसने मुझे कहा है कि आपके पास क्या सबूत है कि ये मेरे साइन है। अब आप खुद देखें इतना ज़्यादा भी कोई जुल्म होता है? एक फालिज ज़दा बंदा हो, मैं उसके इलाज के लिए उसे मुल्तान डॉक्टर जैद के पास भी ले जाती हूँ चेकअप के लिए। अब मैं इस दौरान अपना आधे से ज़्यादा जेवर बेच चुकी हूँ, क्योंकि मेरी सारे बच्चे पढ़ाई में हैं। 4 बेटियां हैं, वो भी पढ़ रही हैं। मैंने सूद पर 9.5 लाख कर्जा अब तक ले चुकी हूँ। अकाउंट अफसर के मैं पेश हुई हूँ। मैंने कहा सर खुदारा आप एक नज़र मेरे शाह साहब को देख लें, यहाँ तक कि मैंने व्हील चेयर पर बिठाकर ले गई दिखाने के लिए। यकीन करें वो मेरी बात सुनते हैं, मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। कोई मुझे कहता है 2000 दे दो, कोई कहता है 5000 दे दो, कोई कहता है 30। एक बंदे ने मुझे कहा मैं नाम कैसे लूं, ये तो मगरमच्छ हैं, इनके मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि मेरी फाइल फंसी हुई है। एक बंदे ने मुझे कहा ठीक है मिस आपकी फाइल मैं बंदोबस्त कर दूंगा, आप मुझे 40,000 दें। इन लोगों ने हमें जहनी मरीज बना दिया। मैं तो हैरान हूँ, कहाँ है हुकूमत? नया पाकिस्तान आएगा, इंसाफ होगा, हमें इंसाफ मिलेगा, कहाँ है इंसाफ? फिर तहरीक इंसाफ का नाम तो मिटा देना, तहरीक जुल्म रखें। हम उस बात पर भी राजी। सर मैं बहुत ज्यादा आजिज़ आकर, कोई औरत बयान नहीं देती, 4-5 मर्दों के सामने बैठकर बातें करें। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मेरे दिल पर क्या गुजर है। अल्लाह ये वक्त किसी बेटी बीवी और माँ पर ना लाए, खुदा किसी को इतना मजबूर ना करे। खुदारा मेरे शाह से अपने 60 साल नौकरी की है, क्या उस्ताद की ये इज्जत है? मेरी फाइल गुम हुई है, मैं हैरान हूँ कि हुकूमत इनके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं ले रही।
ऊपर से हमें कहते हैं कि अगर आप एंटी करप्शन के दफ्तर गए तो हम आपकी बिल्कुल पेंशन ही नहीं बनाएंगे। मैं इस डर से ना एंटी करप्शन जाती हूँ, ना वफाकी मुतसिब अदालत में जा सकती हूँ। क्यों? मैं डरती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल सरे से पेंशन ही ना बनाए, फिर मैं क्या करूँगी। क्या बेटे भी नहीं है, बेटियाँ हैं, आप खुद सोचें। अब मैं उनको मजदूरी पर तो नहीं भेज सकती। मैं आज की रोटी और सालन पकाती हूँ, मुझे कल की फिक्र होती है कि मैं कल किससे पैसे लूँगी। मैं जब जाती हूँ ना इनके पास, ये इतने जालिम लोग हैं, मैं खड़ी होती हूँ, कम से कम मैं टीचर तो हूँ ना, औरत तो हूँ ना, मैं खड़ी होती हूँ और ये ऐसे बैठे होते हैं सर, बिल्कुल दस से मस नहीं होते। मुझे कहते हैं उसके पास चली जाओ, उसके पास चली जाओ। भाई मैं पागलों की तरह भाग रही होती हूँ कि शायद कोई जरिया हो जाए, कोई सुराग मिल जाए कि हमारी फाइल। मैं तो कहती हूँ मुझे पेंशन ना दें, वही मेरे मंथली मेरे शाह साहब की पेंशन जारी कर दें ताकि मैं घर का गुजारा तो करूँ ना। किससे मांगू मुझे ये बताएं। मैं बेटियों की माँ हूँ, किसी से मांग भी नहीं सकती। कल मेरी बेटी ने कहा है अम्मी हमारे स्कूल की पार्टी है, आप थोड़ी देर के लिए सोचे सर मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। अम्मी मैं पार्टी पर नहीं जाती। मैंने कहा क्यों बेटा? नहीं अम्मी सबके कपड़े होंगे नए नए। अम्मी आपके पास तो पैसे नहीं है। यकीन करें सर मैं सारी रात नहीं सोई, सारी रात। ये मैं अली अमीन को बताऊं, अकाउंट अफसर को बताऊं, किसको बताऊं? एक बेटी जब रोए तो माँ के दिल पर क्या गुजरती है। सर ये तो है ना मरीज, आप अनकरीब सुन लेंगे कि मैं राजा, मेरे दिमाग की रग फट जाएगी या मेरा दिल फट जाएगा।